कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से देश का हर सेक्टर प्रभावित हुआ है। इनमें सबसे तंग हालातों से गुजर रही है स्कूली शिक्षा और बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि यह महत्वपूर्ण समय अब लौटकर नहीं आने वाला है। पहली समस्या बनी बच्चों की पढ़ाई और बेअसर ऑनलाइन क्लासेस, और दूसरी उनकी फीस। अभी ऑनलाइन शिक्षा चल रही है सभी बच्चों की, जो कि कोरोना काल में मेरे लिए बहुत ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरी बिटिया जो है वो क्लास 1 में है और उसके 3 क्लासेस होते हैं, जिन क्लासेस को वो अकेली अटेंड नहीं कर सकती। ना तो वो फ़ोन ऑपरेट कर सकती है, ना आईडी पासवर्ड डाल सकती है। तो शुरुआत जब होती है तब से लेकर एंड तक मुझे उसके आसपास होना होता है, क्योंकि जो टीचर पढ़ाती हैं ऑनलाइन उन्हें समझ में नहीं आता छोटे बच्चों को, और ना मेरे आसपास नहीं होने पर ये होता है कि उसे ये पता नहीं होता कि टीचर ने आज क्या सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया है। तो दिक्कत हो रही है ऑनलाइन पढ़ाई में। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, ना ही छोटे बच्चे को ना ही बड़े बच्चे को। और दूसरी परेशानी ये है हमारी कि जो ट्यूशन फ़ीस है, जो हमें हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ ट्यूशन फ़ीस लेनी है, क्या वो स्कूल वाले सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही ले रहे हैं हम पालकों से? ऐसा नहीं हो रहा है। स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, ट्यूशन फ़ीस में सारी फ़ीसेस मिक्स कर दी गई हैं। एडमिशन फ़ीस और आपकी रोबोटिक्स फ़ीस और इस तरह की सारी फ़ीसेस जो अलग अलग होती थे, जिनके हेड्स अलग हुआ करते थे, कंप्यूटर फ़ीस, लैब फ़ीस, इस तरह के सब अलग अलग हेड्स में रहते थे ये फ़ीस। इन सब फ़ीसेस को एक मिक्स करके ट्यूशन फ़ीस बना दिया गया है, जो कि गलत है, जो कि हमें गुमराह किया जा रहा है और हम पर दबाव बनाया जा रहा है। अगर आपने फ़ीस नहीं पटाई और तो हम आपके बच्चे की ऑनलाइन क्लास बंद कर देंगे, आपके बच्चों के शिक्षा को रोक दिया जाएगा जब तक आप हमें 6 महीने की फ़ीस नहीं पटाते। निजी स्कूलों की आसमान छूती फीस से जूझ रहे सामान्य तबके के पालकों के ऊपर कोरोना पहाड़ बनकर टूटा है। किसी की नौकरी चली गई तो किसी का कारोबार ठप पड़ा है, लेकिन खर्चे खड़े हैं। इन सब के बीच बच्चों की फीस दे भी दें तो कैसे? पिछले दिनों बिलासपुर हाईकोर्ट के एक फैसले से स्कूल एसोसिएशन को तो राहत मिल गई थी, लेकिन यह राहत उन पेरेंट्स के लिए मुसीबत बन गई जो आर्थिक तंगियों से लगातार जूझ रहे हैं। देखिए, जब निजी स्कूल वाले ऑनलाइन क्लास चालू किए थे तो छत्तीसगढ़ के पेरेंट्स इसमें विरोध किए थे कि ऑनलाइन क्लास बंद होना चाहिए। तो इन्होंने कोर्ट से जाके एक आदेश लाया कि हम ऑनलाइन क्लास चालू करेंगे। ज़बरदस्ती चालू करने का एक आदेश आया है, जिसमें कि ट्यूशन फीस के वसूली के लिए इन्होंने आदेश लाया है। आज सिर्फ फीस वसूली के कारण ये 8 तारीख का जो तुगलकी फरमान है कि बच्चों की क्लास बंद कर दी जाएगी, ये सबसे बड़ा इनका अन्यायपूर्ण और प्रताड़ना करने वाली एक नीति है, जिससे कि ये सिर्फ फीस वसूली के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने के लिए तैयार हैं। शासन प्रशासन का कोई डर नहीं, ना ही इनको हाई कोर्ट के जो आदेश है जिसमें साफ लिखा गया है कि किसी भी कारण से बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, उसकी अवहेलना सरेआम करने के लिए फरमान जारी कर चुके हैं। ये जो 8 तारीख का जो तुगलकी फरमान ये लोग जारी कर रहे हैं कि फ़ीस जो नहीं जमा करेगा, ट्यूशन फ़ीस की बात जो कर रहे हैं, तो हम लोग की मांग है जो पुराने समय में जो लास्ट ईयर में जो पिछले साल जो ट्यूशन फ़ीस थी उसे ही स्कूलों द्वारा लिया जाए, ना कि इस बार ट्यूशन फ़ीस को बढ़ा कर लिया जाए। दूसरी तरफ बच्चे भी स्कूल प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। फीस के दबाव में कभी व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाता है तो कभी स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाता। फोन के इनबॉक्सेस स्कूलों के पेंडिंग फीस मैसेजेस से भरे हुए हैं। इन सब के बीच निजी स्कूलों के एक संगठन छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने यह फरमान जारी कर दिया। इसे लेकर अब पालकों के संगठन में भी रोष नजर आ रहा है। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसने कि 8 तारीख की एक डेडलाइन तय कर दी है और धमकी दी है इन्होंने कि जो भी पेरेंट्स स्कूल्स जो भी फ़ीस मांग रहे हैं, अगर उतना ही फ़ीस नहीं देते हैं तो उन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से निकाल दिया जाएगा। एसोसिएशन के इस फरमान, इस तुगलकी फरमान का सपोर्ट लेते हुए सभी स्कूल अब विभिन्न विद्यालय सभी अपने पेरेंट्स को भेजना, मेल्स या किसी तरह का मैसेज सर्कुलर भेज करके
वार्निंग देना शुरू कर दिए हैं कि या तो आप फीस जमा करिए जो कि उन्होंने डिमांड किया है, और नहीं तो उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से वंचित कर दिया जाएगा। देखिए, ये सरासर बच्चों का जो फंडामेंटल राइट है, शिक्षा का अधिकार का, वो उसका हनन तो है ही। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन की चुप्पी अब समझ के परे हो चुकी है। आज 4 से 5 दिन हो चुका है जब एसोसिएशन ने इस तरह का खुलेआम धमकी दिया है, फरमान जारी किया है, और शासन बिल्कुल चुप है इसको लेकर के। तो इसमें कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन पर सवाल उठता है कि आखिर वो पेरेंट्स को ही क्या यहाँ पर बलि का बकरा बनाना चाहते हैं? क्या स्कूल मैनेजमेंट ही यहाँ पर सर्वोपरि हो गया है और शासन उनके आगे नतमस्तक होती हुई नजर आ रही है? हाईकोर्ट के ट्यूशन फीस लेने के आदेश के बाद लगातार स्कूलों पर भी आरोप लग रहे हैं कि उनके द्वारा ट्यूशन फीस के नाम पर पूरी फीस वसूली जा रही है। वहीं सरकार और उसका शिक्षा विभाग अभी तक ट्यूशन फीस पर कोई रुख अख्तियार नहीं कर पाया है। ऐसे में पालकों के पास अब एक ही तरीका बचा है और वो है विरोध। विरोध में चलाया जा रहा है यह पोस्टकार्ड अभियान। निजी स्कूलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जिस तरह से फीस को लेकर के लूट मची है, उसकी वजह से पालकों में भारी आक्रोश है और आक्रोशित पालक धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। अलग अलग तरह से आंदोलन की शुरुआत हुई है। आज उसी आंदोलन का प्रारंभिक चरण है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ट्यूशन फीस लेकर के स्कूल संचालक का पढ़ाई को प्रारंभ कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन ट्यूशन फीस की आड़ में जितने भी प्रकार के मिसलेनियस शुल्क स्कूल लेते थे उससे और कहीं आगे बढ़कर के नई ट्यूशन फीस तय कर दी गई है। इस पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है, अन्यथा पालकों की जेब कटेगी। ऑनलाइन पर एजुकेशन के नाम पर उनको अपने अपने घरों में बच्चों के लिए मोबाइल की व्यवस्था करनी है, इंटरनेट की व्यवस्था करनी है, और इधर ये लोग फीस में तमाम शुल्क को जोड़ करके जो बढ़ोतरी कर रहे हैं वो भी भुगतना है। हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों के आय के स्रोत और टीचर्स की फीस को ध्यान में रखते हुए फैसला सुना दिया। अब पालक इसे लेकर पुनः हाईकोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि ट्यूशन फीस का मापदंड भी न्यायालय ही तय करे, ताकि उन पालकों को भी राहत मिले जो इस दौर में फीस जमा करने में सक्षम नहीं हैं। स्कूल एसोसिएशन के जो फरमान जारी हुआ है उसमें उनके जो सचिव महोदय है बार बार 8 से 9 हज़ार स्कूलों की बात करते हैं। ये 8 से 9 हज़ार स्कूलों में 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और 2.5 लाख से बच्चों को शिक्षा से यदि वंचित किया जाएगा, और भी इस कोरोना काल में जिसमें कि आर्थिक तंगी है, उसमें फिर तो शासन प्रशासन को आगे आना जरूरी है और उनकी इस धमकी भरे जो फरमान है उसमें तुरंत कार्रवाई उनको करना चाहिए। पालकों का आरोप है कि ट्यूशन फीस के नाम पर स्कूलों द्वारा पूरी फीस वसूली जा रही है, और तो और हाईकोर्ट द्वारा फीस न बढ़ाने के निर्देश के बावजूद कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी है। अब देखना यह है कि इन पालकों की लड़ाई क्या रंग लाती है। पोस्टकार्ड अभियान प्रदेश सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाता है या नहीं, या न्यायालय निजी स्कूलों द्वारा कथित ट्यूशन फीस के नाम पर हो रही अंधाधुंध फीस की वसूली पर लगाम कसती है। यह वो लड़ाई है जिसे हर माँ बाप लड़ रहा है, जिसमें एक तरफ उनके बच्चों का भविष्य है और दूसरी ओर कोरोना से तंग हुई माली हालत।